और भाइयों से बांटने लगता है और उन्हें अपनी ही चोंच से खिलाता है। क्यों ये नन्हा चूजा ऐसी कुर्बानी देता है? डार्विन के नजरिए इर्तिका पर यकीन रखने वाले इन सवालात का जवाब कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो फरसूदा नजरिया उन मफरूजात पर खड़ा है कि कुदरत की हर शय खुद गरज है और बका के लिए एक बेरहम लड़ाई में मसरूफ अमल है। ताहम जबकि हम देख चुके हैं कि एक नन्हा सा चूजा अपनी ग़िज़ा अपने कमजोर और बेकस भाइयों में बांटता है जब भी उन्हें जरूरत होती है। तमाम चूजे ताकतवर और सेहतमंद तौर पर नश्व नुमा पाते हैं। शुक्र है उस जज्बे तक़सीम और इत्तेहाद का जो अल्लाह ही ने इनमें वदीअत किया है। वुडपेकर की चोंच एक शानदार ड्रिल है। ये पहले अपनी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करता है और फिर शाहबलूत का फल इस सुराख में रख देता है ताकि सर्दियों में इसे यहाँ से हासिल कर सके। वुडपेकर ने इस दरख्त में तकरीबन 60,000 एकरोन महफूज किए हैं। ये कोई आसान काम नहीं कि दरख्त के तने में 60,000 सुराख किए जाएं। वुडपेकर ही इसका मुतहम्मिल हो सकता है, अजीम सब्र और ईसार के साथ, और फिर सुराखों को एकरोन के साथ भरना। उनका मकसद सर्दियों के सख्त दिनों में अपने खानदान की ग़िज़ा की फराहमी को मुमकिन बनाना होता है। खानदान के नौजवान अरकान उनको इस तैयारी के दौरान मदद फराहम करते हैं। हर परिंदा अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से पूरी करता है। कोई एक भी अपने काम को नजरअंदाज नहीं करता। इस बेहतरीन बाहिमी ताउन और इत्तेहाद के मुजाहरे में वुडपेकर का खानदान आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयार हो जाता है। जज्बे उल्फत। जानदारों की एक और सिफत जो कि नजरिए इर्तिका की मुकम्मल तौर पर तदीद करती है, वो हैरत में डाल देने वाली मोहब्बत और उल्फत है, जो कि वाज़ेह तौर पर उनके तौर तरीकों में देखी जा सकती है। नजरिए इर्तिका इन मफरूजात पर कायम है कि तमाम जानदार एक खुद गर्जाना और बेरहम बका की जंग में मसरूफ अमल हैं। जबकि यहाँ हकीकत ये है कि उनके तौर तरीकों से इस नजरिए इर्तिका की मुखालफत बिल्कुल अया है। मिसाल के तौर पर बहुत एहतियात से गौर कीजिए कि ये शानदार रंगों का ताजदार परिंदा कैसे अपने जोड़े को रजामंद करता है। ये उसको छोटा सा तोहफा देता है, एक फल का टुकड़ा। इस मखसूस मौके पर तमाम दुनिया के परिंदे अपने जोड़े को ऐसे ही तरीक़ेकार से अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाला गौन परिंदा बिल्कुल इस ही तरीके से अपने साथी से पेश आता है, जैसा कि यूरोपियन गोल्ड फिंच। यकीनन समंदरी परिंदे मछली पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने साथियों को मुमकिना बेहतरीन तोहफा पेश करते हैं। हंस भी
مچھلی پسند کرتے ہیں، لیکن ہنس کے جوڑے کے درمیان تحائف کا لین دین صرف شروعات میں ہی ہوتا ہے۔ جوڑا ایک دوسرے کے انتخاب کا فیصلہ رقص کے ذریعے کرتا ہے۔ رقص کی شروعات میں جوڑا ایک دوسرے کی حرکات کی تقلید کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد وہ رقص میں حیرت انگیز ہم آہنگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ رقص گرد و نواح کے لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے کہ ایک نیا خاندان جنم لے چکا ہے۔ رقص کے اختتام پر ایک دوسرے کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ نر سیگل بھی اپنے جوڑے کو تحائف دیتا ہے۔ اپنا گھونسلہ بنا لینے کے بعد نر اور مادہ بھرپور توجہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ایلبیٹراسس بھی بالکل اسی طریقے سے پیش آتا ہے۔ یہ طاقتور چونچ دوسرے پرندوں کے لیے انتہائی تیز اور خطرناک ثابت ہوتی ہے، جبکہ یہی تیز چونچ آپس میں ایک دوسرے کی تیمارداری، الفت اور ایثار کے جذبے کے اظہار کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق زندہ اشیاء خود غرض اور بے رحم ہستیاں ہیں جو کہ ایک اتفاقی حادثے کا مظہر ہیں۔ نظریہ ارتقاء اس الفت اور ہم آہنگی کے جذبے کی کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تمام زندہ اشیاء کو تخلیق کیا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت، ایثار اور مل جل کر رہنے کے جذبات ودیت کیے، جو کہ نظریہ ارتقاء کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور ہر کوئی اسی کے حکم کا تابع فرمان ہے۔